मुजम्मिल राइट्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम्हारी जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाए तो मायूस न होना। अल्लाह ताला कभी भी बंद रास्तों के बगैर नए रास्ते नहीं दिखाता। कभी कभी दीवारें इसलिए गिरती हैं कि नई रोशनी रास्ता बना सके। इंसान की शख्सियत में सबसे ज्यादा सहर अंगेज उसकी मुखलिस मुस्कुराहट है। ऐसी मुस्कुराहट जो मुस्कुराने वाले की आंखों से देखने वाले की आंखों में मुंतकिल हो जाए। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से जिंदगी हसीन हो जाती है और गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। जिंदगी इससे कहीं ज्यादा वसी है कि आप किसी चीज से सिर्फ इस गुमान में चिमटे रहें कि शायद ये आपको दोबारा नहीं मिल सकेगी। याद रखें, कुदरत के पास मुतबादिल की कमी नहीं होती। तुम अपने दिल का दर्द किसी इंसान को नहीं समझा सकते क्योंकि वो तुम जैसा दिल नहीं रखता। अपने दर्द को सिर्फ अल्लाह ताला के सामने रखो, वो दिल के हर कोने को जानता है। लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम उनसे यह तवक्को ही ना करो कि वो तुम्हारी तरह सोचें या तुम्हारी तरह बने। हर शख्स अपनी तरह का है, उसकी अपनी सोच है, अपनी आदतें हैं। अगर तुम उन्हें वही समझोगे जो तुम हो तो मायूसी होगी। उन्हें जैसे हैं वैसा ही कबूल कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है और दुख की घड़ी भी गुजर जाती है। अगर आपका इस्तेमाल किया गया हो या आपको धोखा दिया गया हो तो उस तकलीफ से निकलने में आपको जमाने लगते हैं। अगर तुम किसी का ईमान देखना चाहते हो तो ये मत देखना कि वो इबादत कितनी करता है, बल्कि ये देखना कि वो लोगों के साथ सलूक कैसा करता है। दुआ वो दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, मगर लोग उसे तब खोलते हैं जब कोई और रास्ता बाकी ना रहे। याद रखो, जो शख्स आसानियों में दुआ नहीं करता वो मुश्किलों में अपनी आवाज पहचान नहीं पाता। पीछे मुड़कर देखें तो कितने ही ऐसे इंतखाबात थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह ताला ना खोलता तो आपकी जिंदगी क्या होती। जिन्हें अल्लाह ताला ने ही आपके काबिल ना समझा, वो कैसे आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत खामोशी है, सबसे बड़ी मलकियत उसकी सेहत है और सबसे अच्छा दोस्त एतमाद है। हम इंसान भी कितने अजीब हैं। मुकाबला अगर ताकतवर से हो जाए तो फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, और अगर मुकाबला कमजोर से हो जाए तो खुद ही फैसला कर लेते हैं। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, अक्सर वही चीज तुम्हारे दिल के अंदर कैद रोशनी को खोल देती है। खौफ हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा साया होता है, हकीकत नहीं। जब ये तय है कि भूख ही मिटानी है तो फिर जायकों के लिए बार बार दस्तरख्वान तब्दील न करें। जिस दिन तुमने अपने दिल को लोगों के फैसलों से आजाद कर लिया, वही दिन तुम्हारी तकदीर का नया आगाज होगा। इंसान को गिराने वाली दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना खौफ होता है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओ तो समझदार हो जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार होना जरूरी है। सुकून के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने अंदर सुकून पैदा करें। अगर आपके अंदर सुकून नहीं है तो बाहर चाहे कितना ही सुकून क्यों ना हो, आप फिर भी बेसुकून ही रहेंगे।
मजाक वही अच्छा होता है जिसमें दोनों हंस रहे हों, कहने वाला भी सुनने वाला भी। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है तो उसको मजाक नहीं कहते बल्कि दिल आजारी करना कहते हैं। गम की काली रातें इंसान को कमजोर नहीं करती बल्कि वो उसके अंदर वो रोशनियां जगाती हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं पहचानता। हर आंसू एक छुपा हुआ सबक रखता है। खुदा की निगाह में दुनिया बड़ी हकीर है। वो दुनिया उसे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है और उसे भी जिससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ईमान वो सिर्फ उसी को अता करता है जो उसे महबूब हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबसे बड़ा निशान ये है कि वो तुम्हें मुश्किल देकर मजबूत करता है। कमजोर दिल कभी बड़े दर्जे के काबिल नहीं होते और बड़े दर्जे कभी आसानियों में नहीं मिलते। जिस इंसान में मान रखने की अहलियत ना हो वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। मोहब्बत वहां खूबसूरत लगती है जहां अना से ज्यादा मान रखा जाए। जिंदगी आजमाइशों का समुंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। हम कुछ चीजों को बदल नहीं सकते लेकिन ये जरूर सीख सकते हैं कि उनके साथ जीना कैसे है। जो कबूल करना सीख लेता है वो सुकून पाना भी सीख लेता है। इंसान की असल दौलत उसका दिल है। अगर दिल नरम हो तो दुनिया की सख्तियां भी फूल बन जाती हैं और अगर दिल सख्त हो जाए तो आसानियां भी बेमायनी लगती हैं। यहां हर शख्स अपने सफर में मसरूफ है। किसी को मंजिल की जल्दी है और किसी को रास्ते में खो जाने का शौक। दुख भी यहां मेहमान है और खुशियां भी। बस फर्क इतना है कि कुछ लम्हे याद बन जाते हैं और कुछ हमें बदल जाते हैं। सबर सिर्फ इंतजार का नाम नहीं। सबर का मतलब है दिल का मुतमिन रहना। चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जो दिल हालात से नहीं अल्लाह ताला से जुड़ जाए उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। आज जो सहरा है कल को वो गुलिस्तान भी हो सकता है। किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ देना दानाई नहीं बल्कि कमजरफी है। जब हमारे मौजूदा हालात हमारे ख्यालात के मुताबिक नहीं होते तो हम उन्हें मुश्किलात का नाम दे रहे होते हैं। लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे मगर याद रखो जो दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से रोशन हो जाए वहां कभी अंधेरा नहीं होता। दुनिया की कई बातें सिर्फ शोर होती हैं मगर रब की बात दिल बदल देती है। हर मंजर का एक पसे मंजर होता है। जो दिखाई देता है वो हकीकत का एक रुख होता है और जो रुख नहीं दिखाई देता वो असल हकीकत होती है। मुस्कुराने वाला हर इंसान खुश नहीं होता और हर खुश इंसान मुस्कुराता रहे ऐसा भी नहीं होता। छुपे हुए दुश्मन को पहचानने के 3 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, बातचीत में तजाद, कौलो फेल में फर्क। छुपा दुश्मन हमेशा मुनाफिकत करता है। वो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है। उसकी बातों में झूठ और वादा खिलाफी नुमायां होती है। नंबर 2, खुशी में हसद और तकलीफ में खुशी। वो आपकी कामयाबी से जलता है और आपकी परेशानी पर जाहिरी हमदर्दी लेकिन बातनी खुशी महसूस करता है। और नंबर 3, पीठ पीछे बुराई और गीबत। ऐसा शख्स आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बदगोई करता है और लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है।
तजर्बात उम्रों के मोहताज नहीं होते। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता और कोई जवानी में दुनिया परख लेता है। मेरा ख्याल था कि नरमी का बदला नरमी से मिलता है और अच्छी नीयत का फल अच्छी नीयत ही होता है, लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया कि लोग अपनी फितरत के मुताबिक बर्ताव करते हैं। कुरान गवाह है कि वो समुंदर था जिसने डबोया नहीं, वो आग थी जिसने जलाया नहीं, वो मछली थी जो हजम ना कर सकी, वो बच्चा था जो बोल पड़ा। सोए हुए लोग 300 साल बाद उठ गए, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये मत कहो कि ये हो नहीं सकता, बल्कि बोलो, ऐ मेरे रब मेरे लिए आसानी फरमा।